हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गैप अप ओपन होने के बाद अभी भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं है यहाँ। मार्केट को थोड़ा और ऊपर आने दीजिए। ये एक अच्छा जोन है शॉर्ट ट्रेड्स करने के लिए बैंक निफ्टी में। सो ओवरऑल ट्रेड सेटअप यही रहेगा। यहाँ से आप एंट्री लेंगे 45786 का, स्टॉप लॉस 45844 का, एंड दिस टू रिवॉर्ड इज 1:2 1:3 का आप रख सकते हैं। इट्स गुड फेवरेबल सिनेरियो है। मार्केट स्लो एंड ग्रेजुअली यहाँ आके ये पॉइंट को टच करता है तब एक शॉर्ट ट्रेड बनता है। अदर देन दैट अभी और मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है। तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी। एग्रेसिव ट्रेड मत करिए। ये एक चॉपी मार्केट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रहा है। तो ऐसा केसेस में एक फेक आउट वाला ट्रेड सेटअप बन के नीचे की तरफ एक एग्रेसिव मूव आ सकता है। एंड आई एम प्लानिंग टू इनिशिएट शॉर्ट ट्रेड्स ओनली इफ वी सी अ क्लोज बिलो 18,700 लेवल्स। अगर 18,700 के नीचे आता है तभी मैं कोई शॉर्ट ट्रेड ओपन करूंगा, नहीं तो उसके पहले कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं रहेगा। एंड वन मोर थिंग, की इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि जैसे ही यहाँ शॉर्ट ट्रेड होगा, यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है ऑल द वे टू 18,000 19,500 लेवल्स। अब 19,580 के लिए हमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट 19,700 से नीचे आता है तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, और छोटा स्टॉप लॉस के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:4 1:5 का भी मिल सकता है। तो लेट द मार्केट कम एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड देन विल प्लान शॉर्ट ट्रेड्स कैसे इनिशिएट करना है। अभी ये वाला जो हाई था दैट हैज बीन टेकन आउट। तो अब इस पॉइंट में लॉन्ग ट्रेड भी नहीं बनता है, शॉर्ट ट्रेड भी नहीं बनता है। इस वेट एंड वॉच मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए। वापस से इस पॉइंट में आता है, डिस्काउंट जगह पे आता है, देन विल प्लान फॉर सम लॉन्ग ट्रेड। उसके बाद कैसा मार्केट मोमेंटम बनाता है देखेंगे, बट आज के लिए इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेड। फिन निफ्टी में चॉपीनेस था, तो दोनों साइड स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो -2 आर का लॉस है था कल के दिन में। इट्स ओके, नो नॉट एन इशू, बट फिन निफ्टी का थोड़ा मैं देखा कि कल चार्ट इतना फेवरेबल कंडीशन में नहीं था। कॉल साइड में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, पुट साइड में भी स्टॉप लॉस। इनिशियली पुट साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर कॉल साइड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो फिन निफ्टी जैसा चॉपीनेस है वैसे ही निफ्टी में भी चॉपीनेस हो सकता है। इट्स बेटर टू बी केयरफुल एंड ट्रेड विथ लेस क्वांटिटी एट डिमांड जोन्स, बिकॉज डिमांड जोन को एनगल्फ करके नीचे की तरफ जा सकता है। तो ऐसा चौपे मार्केट में आप सोचेंगे तेजी करेंगे, तेजी में भी फंस सकते हैं, मंदी में भी फंस सकते हैं। बेटर टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन, उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे मैं बताया आपको 18,000 19,700 के नीचे आएगा जब भी हम कुछ शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। टिल दैट टाइम विल वेट एंड वॉच एंड सी वेयर द मार्केट वांट्स टू गो। एंड फोमो में मत आइए अभी इस पॉइंट में। इस पॉइंट में फोमो में आके आप अटक जाएंगे ट्रेड, क्योंकि ये हायर साइड में है रेंज के। अब यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट किसी को नहीं मालूम, और विक्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। विक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट में कि यूफोरिक मूव है। यहाँ से अगर सेलिंग आता है देन दैट वुड गिव अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये जो रैली आया है 16,800 से लेके 19,800, मान लीजिए 3,000 पॉइंट का रैली है। इसका मीन जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है 18,600 पे। सो दैट इंडिकेट्स कि अगर बाई चांस यहाँ से मोमेंटम क्रैकडाउन होना शुरू होता है, यहाँ से नीचे की तरफ पलटता है मार्केट, तो 18,600 विल बी अ मीन रिवर्जन पॉइंट। तो जैसे ही नीचे की तरफ आता है आई विल बी वेरी कीन ऑन टेकिंग ट्रेड्स टिल 18,600। तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेड्स आना शुरू हो गया या बेरिश मूव आना शुरू हो गया, देन आई विल कंटिन्यू माय बेरिश ट्रेड टिल एटलीस्ट वी रीच 18,600 18,700 लेवल्स। टिल दैट टाइम एक अच्छा सॉलिड फॉल, मतलब 19,800 से लेके 18,600, लगभग 1200 पॉइंट का फॉल है। मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर का छोड़ भी देते हैं हम लोग, तो भी 1000 पॉइंट का क्लीन ड्रॉप हमें मिलेगा। तो दैट वुड बी माय बेस्ट ट्रेड फॉर दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। सो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड सेटअप टू कम इनटू प्ले, एंड टिल दैट टाइम आई विल वेट एंड वॉच। हो सकता है मार्केट यहाँ से 19,000 क्रॉस करके शायद 19,030 35 जाके फिर मार्केट नीचे कोलैप्स करे, या हो सकता है उसके पहले 19,900 के लगभग 19,000 20,000 का झलक दिख भाई आ जाएगा। वो उम्मीद में लोगों को, रिटेलर्स को फंसा के फिर नीचे की तरफ आए। आई डोंट नो व्हाट कैन बी द सिनेरियो, बट बोथ आर पॉसिबल सिनेरियो कि भाई 20,000 ऊपर के गए, फेक आउट दिया एंड देन मार्केट कोलैप्स किया, या नहीं तो 19,900 के लगभग आया एंड उसके बाद वहां थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ आ गया। तो बट आई सी दैट अगर नीचे की तरफ आया तो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मीन रिवर्ट होगा वो 18,700 18,600 के लगभग आएगा। सो ये मेरा ट्रेड रहेगा, एंड ये जब भी ट्रेड है आई विल बी देयर टू कैप्चर दिस ट्रेड। ये एक पॉइंट है।
एंड सेकेंड पॉइंट इज, अभी जो मार्केट जिस जगह पे है दैट इज हाईली इन ओवरबॉट सिनेरियो। ऐसा ओवरबॉट सिनेरियो में मोस्टली ओवरवैल्यूड जब आ गया है, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट यहाँ से कभी भी करेक्ट कर सकता है। एज पर बफेट इंडिकेटर ये बता रहा है कि मार्केट, इंडियन मार्केट जीडीपी टू मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेशियो रहता है, इसमें भी ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल शो कर रहा है कि इट इज मोस्टली मॉडेस्टली ओवरवैल्यूड है। अब ये ओवरवैल्यूड हो सकता है कि एक दिन, दो दिन, एक महीना तक या डेढ़ महीना तक ये ओवरवैल्यूड सिनेरियो में रहे, बट ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में ज्यादा वैल्यू नहीं बचा है टू अर्न मनी या टू कैपिटलाइज ऑन स्टॉक मार्केट। तो ऐसा पॉइंट में यूजुअली कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है? ज्यादा से ज्यादा 5%, 6% का रिटर्न रहता है साल का। तो as per that also, India has crossed that and we are into negative minus 1.17% अगर मीन रिवर्ट करता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट एक यूफोरिक मूव में है। अब ये पता नहीं ये यूफोरिक मूव आज खत्म होगा या नेक्स्ट वीक खत्म होगा या नेक्स्ट मंथ खत्म होगा, बट इस पॉइंट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना इज वेरी रिस्की। इट इज मतलब हाईली एडवाइजेबल टू हेज योर पोर्टफोलियो बाय बाइंग लॉन्ग टर्म पुट्स, या नहीं तो आप एक छोटा सा कॉल राइटिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे किसी भी तरीका से आप हेज करके रखिए पोर्टफोलियो को, कभी भी एक डाउन टर्न आ सकता है। 1000-1200 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, 4-5% ही होता है हिसाब से। तो 4-5% का करेक्शन आना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो ऐसा पॉइंट में 4-5% का करेक्शन आने के बाद हम एक क्लियर कट सिनेरियो में आएंगे, बट एज ऑफ नाउ मार्केट हैज टर्न्ड ओवर वैल्यूड। एंड ऐसा पॉइंट पे यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, बट वो ट्रेड को कैप्चर मत करने चाहिए। दैट वुड बी अ फोमो ट्रेड, एंड वो फोमो ट्रेड में मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं। तो इट्स बेटर टू वेट फॉर द साइडलाइन। साइडलाइन में वेट करिए एंड सी वेयर द मार्केट वांट्स टू टेक नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, एंड उसके बाद फिर हम लोग है ना कॉल लेंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडेक्स एंड इंडियाज स्टॉक मार्केट ओवरव्यू। क्योंकि इस पॉइंट में लोग बोलते हैं कि भाई नहीं बहुत अच्छा तेजी का मार्केट है, खरीदना चाहिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर जी अभी ऑलरेडी मॉडेस्टली ओवर वैल्यू चल रहा है, इस पॉइंट में आप इन्वेस्ट करके क्या मतलब है? लेट द मार्केट करेक्ट, गिव अस अ गुड करेक्शन। जब 17,000 आया था तब लोग पैनिक में आ गए थे, अभी आ गए तो यूफोरिक में आ गए, तो यही चलते रहता है। तो ऐसा पॉइंट में आपको फियरफुल होना जरूरी है कि भाई आप देख रहे हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है एंड लोग भाग रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड यू बिकम फियरफुल एंड यू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट एंड हेज योर पोर्टफोलियो सो दैट अगर कोई डाउन टर्न आता है, मान लीजिए रिसेशन ही किक इन हो गया, तो आपको 20-25%, 30% का करेक्शन मिलना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। एंड उस करेक्शन को आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे? एक पुट खरीद लिया, आप लॉन्ग टर्म पुट खरीद लिए, जैसे मार्च 24 का पुट खरीद लिया, एंड जैसे ही नीचे की तरफ आया एंड दैट पुट वुड मल्टीप्लाई 4x 5x 6x ऑल्सो। तो वैसा पॉइंट में आपका पोर्टफोलियो तो बचा ही बचा, साथ में आपको और पैसा मिल जाता है टू एवरेज योर पोर्टफोलियो। सो ओवरऑल ट्रेड सेटअप यही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रेड टॉक्स। हैप्पी ट्रेडिंग।